चंदौली जनपद के कैली स्थित डीवी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल में जिस तरीके से विद्यार्थियों ने 90+% लाकर बता दिया कि कोई विद्यालय खराब नहीं होता, चाहे वह यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, क्योंकि सही कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यदि मन में इंसान ठान ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। बोर्ड परीक्षा में अदिति श्रीवास्तव 90% के अलावा अनु पांडे एवं अन्य बालिकाओं ने भी 85% के आसपास अंक लाकर अपने विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया है, क्योंकि लोगों के मन में एक वहम बन चुकी है कि यूपी बोर्ड में पढ़ाई नहीं होती, वहां से बच्चे सफल नहीं होते। इन सब बातों को झुठलाते हुए डीवी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल के इन बच्चों ने दिखा दिया कि होनहार वीरवान के होते चिकने पात। अब सीधे बात करते हैं इस विद्यालय के टॉपर छात्राओं से और उनसे ही उनके विचार सुनते हैं। अदिति, सबसे पहले आपको इंडियंस न्यूज़ के तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90+ अंक पाने के लिए। एक बात सही सही बताइएगा कि आपका मन दुखी नहीं होता कि इतना नॉर्मल स्कूल में पढ़ती हैं, अन्य जैसे आप भी बड़े स्कूल में पढ़ती जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, वीआईपी टेबल, पंखे, एसी इत्यादि हो? नहीं, मेरे हिसाब से पढ़ाई के लिए कोई बिल्डिंग या एसी पंखा इन सब को ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, बस यही मायने रखता है। अदिति, आप आगे चलकर किस प्रकार की तैयारी करना चाहती हैं, अर्थात जीवन में क्या बनना चाहती हैं? मैं 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद सिविल साइड में जाना चाहती हूँ, यूपीएससी क्लियर करके आईएएस। ये आईएएस बनने के लिए आपने क्यों सोचा? मैंने एक बार मैम से मिली थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल करो कि ये जो राशन कार्ड है उसमें से कम तुम्हारा नाम तो हट ही जाए, जीवन में एक तरक्की हासिल कर लो। तब से मैं चाहती हूँ कि मैं आईएएस बनूँ और लोगों की हेल्प करूँ, अपने गांव को, अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स, गुरु सबका नाम रोशन करूँ। आइए बात करते हैं अब अनु पांडे से, जिन्होंने भी लगभग 86% अंक पाकर इस डीवी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। मुझे मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं ऐसा अंक पाऊंगी और मेरे गुरुओं ने और मेरे माता पिता ने मुझे सहयोग किया और मेरे गुरुओं ने मुझे जो भी प्रश्न में दिक्कत होती थी उन्होंने मुझे सहायता की कि मैं अच्छे से प्रयास करूं और मैं नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास करती थी। मेरा नाम विनय कुमार पांडे, मैं डीवी मेमोरियल में हिंदी पढ़ाता हूँ, हिंदी विषय। अब थोड़ा बात करते हैं विद्यालय के शिक्षक विनय कुमार पांडे सर से। सर, आपके यहाँ से बच्चे इतने अच्छे अंक ला रहे हैं, लेकिन यहाँ आप अन्य बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं? बच्चे यदि परिश्रमी मिल जाते हैं तो अध्यापक अपना 100% देने का प्रयास करता है और बच्चों में लगन होती है, उसका लगन के साथ कितना आगे बढ़ सकते हैं बच्चे, इसका जीता जागता प्रमाण अदिति श्रीवास्तव और अनु पांडे हैं। इन्होंने जैसा हम लोगों ने प्रयास किया उसके अनुरूप इन्होंने रिजल्ट दिया, परिणाम दिया। रात दिन अथक परिश्रम के द्वारा इन्होंने हम लोगों के पढ़ाए गए विषयों को ध्यान से उस पर अमल किया। मेरा नाम सोनी पांडे है, मैं डीवी मेमोरियल की अध्यापिका हूँ। मैम, आपसे यह जानना चाहूँगी कि यहाँ से बच्चियों द्वारा 90+, 86+ अंक बोर्ड परीक्षा में पा रही है, तो कितनी खुशी हो रही है, तथा आप यहाँ पर बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार रखती हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और इन लोगों के साथ अपने बच्चों ही जैसा व्यवहार कर रही हूँ, क्योंकि अपने बच्चे और ये मेरे बच्चे। मेरा नाम जीत नारायण पांडे है, मैं इस विद्यालय का अध्यापक हूँ। सर, इसको अन्यथा में मत लीजिएगा, आप गुरु हैं, लेकिन एक कड़वी बात जो समाज में लोगों में एक मिथ्या बातें चलती रहती है कि यूपी बोर्ड में शिक्षक उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उतना मन से नहीं पढ़ाते हैं जितना कि प्राइवेट स्कूल में। हम लोग प्रयास तो करते हैं सारी सुविधाएं वैसी ही दें, लेकिन कहा जाता है ना, आपने कहा भी कि होनहार वीरवान के हो चिकने पात, ये मायने रखता है और हमारी बच्चियों ने इसको चरितार्थ भी किया है। और हम प्रयास करते हैं, देखिए हमारे विद्यालय में जितने अध्यापक हैं लगभग एमएससी बीएड और एमए बीएड है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जो अनुभवी शिक्षक हैं और उनसे शिक्षण कार्य कराएं, तो उससे हमको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और बच्चों को आगे बढ़ने में सुविधा भी मिलती है।
अब इस विद्यालय के बच्चों के चहेते शिक्षक वंशीधर सर से जानते हैं कुछ बातें। सर, आपको कितनी खुशियाँ मिल रही हैं जब आपके बच्चे इस तरीके से अच्छे अंक पा रहे हैं? मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि यहाँ पे जो है कम खर्च में, कम फीस में गरीब बच्चों का पढ़ाई की जाती है। जो कहीं एडमिशन ना हो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। जिसके पास पैसा ना भी हो हम एडमिशन कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं कि उस बच्चे का पढ़ाई हमारे वजह से ना छूटे। इसलिए हम गरीब बच्चों को शिक्षा देकर बहुत खुश होते हैं और हमेशा उनकी मदद करते हैं। जेलिस बेली नामक एक ऑथर ने कहा था कि ज्ञानदान ही शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, जिसका पालन इस विद्यालय द्वारा हो रहा है।